बोली रानी तारा की है बाबा, तुम्हारी काशी भी कितनी दूर है, मेरे बेटा पर चला नहीं जाता। अरे चलती चलती अभी हारे बाबा, चलती चलती अभी हारे। अरे तेरी काशी कितनी दूर बाबा, चलती चलती बोले है क्या रोहितदास को बारे में समझाती हुई रानी तारा स्वामी, मेरो पारो कुमर खिलौना, मेरी गोदी को सोना। हे बाबा, मेरो पारो कुमर खिलौना, मेरी गोदी को सोना। बाबा बिगड़ गयो सब रूप, बाबा चलते चलते उसी समय जब रानी तारा ने ये बात कही तो विश्वामित्र कहने लगे, रानी सुनो, समझा के बोले हैं। सब बाबा बोले पानी, तुम्हें तनी क्यों या बुलानी। बाबा बोले पानी, तुम्हें तनी क्यों या बुलानी। अरे अभी अधवर पहुँचे ना बाबा, अभी तो अकबर में भी नहीं आए हैं, उससे पहले ही तुम्हें बुला दिया। अरे अभी अकबर पहुँचे ना बाबा, चलते चलते गोविंद भगवान की जब ये बात कही तो उसी समय महाराज विश्वामित्र कहने लगे, रानी अरे अभी तो अकबर में भी नहीं आए हैं और तुम कह रही हो उससे पहले ही
अभी अकबर में भी नहीं आए हैं। आज रानी तारा आप सही रहे ये जिन दोनों आदमी को नचाओ ये बहुत नाचते बहुत अच्छी। दोनों आदमी बिछड़े गए एक इनकी बहन है वे बिछड़े गए। कोई आगे कैसे हरे हरे गोविंद भगवान की। अब जब रानी तारा ने सुना तो बेटा रोहितास को लिया और आगे को बढ़ने लगी। और जब आगे को बढ़ने लगी है तो कुछ दूर आगे बढ़ करके बेटा रोहितास आज जमीन पर बेहोश होकर के गिर जाता है। और जब जमीन पर बेहोश होकर के गिर जाता है तो उसी समय विश्वामित्र आए। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि लो ये पानी पी लो। कमंडल को दिया तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा अच्छा। जब कहा तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी हम पानी को नहीं पीएंगे। पानी में जब तक पानी पीना तो बहुत दूर, मैं देख भी नहीं सकता जब तक तुम्हारा खर्च अदा नहीं कर दूंगा। अगर मेरी रानी पानी पिए तो मेरी रानी को पानी पिला दीजिए। अब राजा को मना करते हुए रानी ने देख लिया कि मेरे स्वामी ने पानी नहीं पीवा है। अब विश्वामित्र रानी के पास आए, कहने लगे लो आप इस पानी को पी लो। महारानी कहने लगी कि महाराज मैं पानी नहीं पीऊंगी। जब तक तुम्हारा कर्ज ज्यादा नहीं कर देंगे तब तक पानी पीना तो बहुत दूर, हम देख ही नहीं सकते। अब कहा है कि आप ये तुम्हारा बेटा प्यास के कारण मरा जा रहा है, तो इस बच्चे को पानी पिला दीजिए। अब जैसे ही बेटा ने इस बात को सुना तो उसी समय उठ करके बैठ जाता है और रोहितास कहने लगा महात्मा जी तुम पानी की बात कर रहे हो। छोटा सा बच्चा कितना सुंदर जवाब देता है कि तुम पानी की बात कर रहे हो ना, तो सुनो। पीना तो दूर रहा, हम पानी देख न सकते। चलो बाबा, जब तक मैं कर्ज अदा नहीं कर दूंगा तब तक तुम्हारा पानी पीना हुआ को देख भी नहीं सकता। आज रोहितास जवाब दे रहा है विश्वामित्र को, क्या केवल पिताजी का धर्म बचाने के कारण। रणधारी बाबा शरण पे कर ही जा सकते हैं। पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी।
काशी में। और जब काशी में पहुंच जाते हैं तो काशी की माया करके आवाज लगाने लगे, अरे काशी के लोगों, आज मैं ऐसी चीज बेचने के लिए बाजार में लाया हूँ कि जो ना कभी पहले बिकी होगी और ना ही आपने कभी देखी होगी और ना ही कभी बिके। अब महाराज काशी के लोगों ने जब आवाज को सुना तो उसी समय काशी की प्रजा जो भी थी एकत्रित होने लगी। सब एक एक करके वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और जब इकट्ठे हो जाते हैं महाराज तो उसी समय जब काशी के लोग इकट्ठे हो गए तो आवाज लगाने लगे हैं विश्वामित्र काशी की बीच बाजार में लेकर के तीनों को खड़े हो गए। और जब काशी की बीच बाजार में लेकर के खड़े हो गए, सभी देख रहे हैं मैया तारा खड़ी हुई है, बेटा रोहितास खड़ा हुआ है, राजा हरिश्चंद्र खड़े हुए हैं। बोलेंगे तालियों के साथ में, क्या काशी की बीच बजरिया में और बेटे रहे तीनों नगरिया में, बेटे रहे तीनों नगरिया काशी की बीच बजरिया बेटे रहे तीनों नगरिया अरे आकर के कोई इनको खरीदे, अरे आकर के कोई इनको खरीदे, कीमत बराबर हमको दीजिए, कीमत बराबर हमको दीजिए। अरे धक्का लगे जिगरिया बेटे रहे तीनों नगरिया काशी की बीच बजरिया बेटी रहे तीनों नगरिया। कौन ने राजा कौन ने रानी, कौन ने राजा कौन ने रानी, कौन ने रोहित डरिया जब आवाज लगाई है तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परिषद, आज विश्वामित्र खड़े हुए आवाज जब लगा रहे हैं तो तब तक कालू मेहतर आ जाता है, कालू मेहतर आ जाता है। और जब कालू मेहतर आ जाता है तो कहने लगा, महात्मा जी एक बात बताओ, बोलो। कि जो तुम्हारे पास में ये मर्द खड़ा हुआ है इसकी कितनी कीमत है? 20 बार 20 बार सोना इसकी और 20 बार इसकी। अच्छा। और 20 बार वो उधर बैठा है।
कहने लगे कि 20-20 बार तीनों का 20-20 बार सोने की कीमत है। हाँ तो महात्मा जी एक काम करो, बोलो इस मर्द को तो हम ले लेंगे। रुपया दो वो अब मेहतर कालू मेहतर जो था 20 बार सोना लेकर के आए और राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। पहले देखा मुँह चलाए तो लंगड़ो तो ना रोटी और घर खाए चले के दिखा चले के दिखा वो तुझे खिला कर रोटी और शरीर में खाएगा अब वो डाल ले खेतों में काम करवा कल तो नहीं वैसे लोग गोबर डाल राजा हरिश्चंद्र को जैसे ही कालू मेहतर ने खरीदा तो जब कालू मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र चले तो रानी तारा कहने लगी स्वामी को बात बताओ। बोलो क्यों कि अगर तुम हमसे पहले बिक जाओगे, हमसे पहले अगर तुम बिक जाओगे तो तुम्हारा अधिकार हमारे ऊपर नहीं रहेगा, और जब तुम्हारा अधिकार हमारे ऊपर नहीं रहेगा तो हमारा धर्म चला जाएगा। एक काम करो, आप बाद में बिकना, पहले मुझे बिक जाने दो, उसके बाद में तुम चले जाना। मैया तारा ने जब अपने स्वामी को समझाया तो आज राजा हरिश्चंद्र की समझ में आ जाता है। कहने लगा भैया आप थोड़ी देर रुक जाइए, पहले मेरी पत्नी बिक जाएगी उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। ठीक है थोड़ी देरी बात अब जब तक एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ जाते हैं, और जब ब्राह्मण देव आ जाते हैं तो कहने लगे माता, उसी समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी देव अपने घर से निकले हैं, ब्राह्मण और पंतानी दोनों देव निकले, तब तक वहीं पर एक वैश्य आ जाती है, एक वैश्य आ जाती है और देखने लगी तो कहने लगी महात्मा जी एक बात बताओ, जो ये स्त्री खड़ी हुई है इसकी कितनी कीमत है? 20 बार सोना। अब उसने मन में विचार किया कि अरे इस स्त्री को अगर मैं खरीद लूंगी तो मुझे बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। अब कहने लगी है कि महाराज इस स्त्री को तो मैं खरीद लूंगी, इसे मैं ले जाऊंगी। अब वैश्या जो थी जब सोना लेने के लिए जब गई तो इधर मैया तारा कहने लगी स्वामी सुनो, आप मुझे कहीं पर बेच दो, किसी के हाथों में बेच दो, लेकिन इस वैश्या के हाथों में मुझे मत बेचो। अगर तुम इसे बेच दोगे तो मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा धर्म नहीं बचेगा। विश्वामित्र कहने लगे सुनो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो 60 बार सोना चाहिए। रानी तारा ने बार-बार कहा लेकिन विश्वामित्र को समझ में नहीं आ रहा है। कहने लगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो 60 बार सोना अदा करना है, 60 बार सोना चाहिए, हमारे जाने तुम्हें कोई भी खरीदे इससे कोई मतलब नहीं है। अब रानी तारा प्रभु को याद कर रही है, कहने लगी कि हे प्रभु अब तुम्हारे अलेवा तुम्हारे सिवा मेरी लाज को बचाने वाला कोई नहीं है, अब आप ही मेरी लाज को बचाइए। प्रभु को याद कर रही है वो मैया, और जब याद कर रही है तो भगवान ने जैसे ही तारा की पुकार को सुना तो आज जब वैश्या अपने घर से 20 बार सोना लेकर के निकली तो प्रभु ने अपनी माया के द्वारा बंदरों को छोड़ दिया। भगवान ने अपनी माया से बंदरों को छोड़ दिया, और जब बंदरों को छोड़ दिया है तो वैश्या के पीछे पड़ जाते हैं और वैश्या वापस लौट करके चली जाती है। तब तक ब्राह्मण आ जाते हैं, और जब पंडित जी और पंडितानी वापस आए तो उसी समय देखा है तो कहने लगे कि अरे महात्मा जी एक बात बताओ कि जो स्त्री खड़ी हुई है इनकी और ये बच्चा है, इसका कितना बार सोना है, क्या कीमत है? 20 बार है, बोले दोनों का 20 बार सोना। कहने लगे दोनों ब्राह्मण देवों कि आप इन दोनों को हमें दे दो। अब ब्राह्मण देव ने रानी तारा और बेटा रोहितास को खरीद लिया। ब्राह्मण अपने घर पे लेकर के रानी तारा को आ जाते हैं, कालू मेहतर के साथ में राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो उसी समय रानी
तारा और राजा हरिश्चंद्र चलते चलते कहने लगे हैं क्या कैसे? कि छोड़े चले कि छोड़े चले राजधानी और अपनी छोड़े चले भैया छोड़े चले राजधानी अपनी छोड़े आज वो रोहितास और रानीतार राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि हमने अपनी नगरी को छोड़ करके दूसरी नगरी में प्रवेश कर लिया है। अपनी नगरी को हमने छोड़ दिया। अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी अवधपुरी सी नगरी छोड़ी और बस गए हैं भूमि में रानी अपनी छोड़ गए भूमि रानी अपनी कहने लग रहे हमने अपनी नगरी को छोड़ करके अब दूसरी नगरी में रहने लगे हैं। अपनी नगरी को हमने छोड़ दिया। अब रानी तारा और राजा हरिश्चंद्र अलग अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ महाराज, आज एक बार राजा हरिश्चंद्र के लिए कालू मेहतर ने एक सामग्री बांध दी है खाने की दुकान से। चल भैया। और जब दुकान पे पहुंचे कहने लगे भैया हाँ हमारे यहाँ से नौकर ये काम करेगा, ये नौकर है और इसके लिए रोज इसके खाने की सामग्री देते रहना। ठीक है, 5,000 रुपये जमा करेंगे 1 महीना के लिए। अब राजा हरिश्चंद्र ने जब पहले दिन का भोजन ला करके और जब बना करके खाया तो महाराज जब राजा हरिश्चंद्र ने भोजन बना करके और जब खाने के लिए बैठे तो आज महाराज इतने खा भी नहीं पाए। वही विश्वामित्र एक भिखारी का रूप बना करके आ जाते हैं। और जब भिखारी का रूप बना के आ जाते हैं कहने लगे भैया आज मुझे 3 दिन हो गए लेकिन मैंने खाना नहीं खाया है। अब राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अरे ये भी भूखा है तो अपना भोजन अपने पेट में ना खा करके और विश्वामित्र को दे दिया। लेकिन आज वो राजा हरिश्चंद्र जब दूसरे दिन फिर लेकर के आए और जैसे ही फिर खाने के लिए बैठे तो आज फिर विश्वामित्र कोई ना कोई रूप बना करके फिर आ जाते हैं। और 3 दिन हो गए लेकिन राजा हरिश्चंद्र को खाना नहीं खाने दिया। जब 3 दिन हो गए तो खाना नहीं खाने दिया तो राजा हरिश्चंद्र ने आज सामग्री को लाना ही बंद कर दिया। केवल 3 दिन भोजन सामग्री लेकर के आए। अब दिन पे दिन कमजोर होते चले जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। और इधर कालू मेहतर ने हाथ में घड़ा को दिया और कहा कि जाओ तुम जाकर के और जाकर के गंगा से नदी से पानी लेकर के आओ। अब राजा हरिश्चंद्र जब पानी लेने के लिए गए तो उधर से रानी तारा आ जाती है। लेकिन इतना कमजोर शरीर हो गया कि उनसे घड़ा नहीं उठ रहा है। बड़े प्रसन्न हो जाती है। रानी तारा को देख के मन में विचार किया रे रानी तारा हो गई, अब थोड़ा सहारा ये लगा देगी तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। अब रानी तारा से कहा है कि रानी मुझसे घड़ा नहीं उठ रहा, आप थोड़ा सहारा लगा दो तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। कहने लगी रानी तारा स्वामी सुनो, मैं तुम्हारे घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि तुम मेहतर के यहाँ पर काम करते हो और मैं ब्राह्मण के यहाँ पर काम करती हूँ। इस समय ना तो कोई किसी का पति है ना कोई किसी की पत्नी है। इस समय केवल धर्म है।
इस समय केवल धर्म में, अगर मैं तुम्हारे घड़ा को हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, हे रानी, रनिया उठवाए दे गगरिया और मेरी जल की भरी। हेलो और थोड़ो सो जोर लगाए थे। अरे साथ भरे कीने के निभाए थे और थोड़ो सो जोर लगाए थे। मेरो घड़ा भरो है नीर रनिया गंगा जल, मेरो घड़ा भरो है नीर रनिया गंगा जल। दिन भोजन नहीं पायो, नाच बदन मेरो कुमायो। अरे कहने लगे राजा हरिश्चंद्र कि आज मुझे 36 दिन हो गए, लेकिन मैंने भोजन नहीं खाया है। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ। और देखो बड़ी गहरी नींद आ रही है। और 36 दिन भोजन नहीं पायो, नाच बदन मेरो कुमायो। 36 दिन भोजन नहीं पायो, मेरो तोरे वाला भायो शरीर कनिया गंगा जल, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल। राजा हरिश्चंद्र ने जब ये बात कही तो रानी तारा ने मना कर दिया। और जब रानी तारा ने मना कर दिया है तो आज राजा हरिश्चंद्र से कहा कि एक उपाय तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, एक उपाय मैं तुम्हें बता सकती हूँ, तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। बता दो। तो एक काम करो कि इस घड़ा को ऊंची पर रख करके और तुम थोड़ा जल में चले जाओ, थोड़ा जल में अंदर घुस जाओ और थोड़ा जल का सहारा लगेगा, थोड़ा तुम्हारा सहारा लगेगा तो घड़ा उठ जाएगा। ठीक है भैया, मत उठो। समझ आ? हले खाना बंद हो गई। हले 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 हरे 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 बोले गुरुदेव भगवान की
और बोली है रानी तारा समझा करके, हे स्वामी कि सैया सुन अरजी हमारी और समझाए रही प्राणन सैया सुनी अरजी हमारी समझाए रही प्राणन प्यारी। किसके रोके रोका है सवेरा, राती भर गाए महिमाया तेरा, किसके रोके रोका है सवेरा। जब आज मैया तारा ने मना कर दिया, उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने घड़ा को उठाया, जल के अंदर जाकर के घड़ा सर पे रख जाता है। और जब राजा हरिश्चंद्र घड़ा को लेकर के कुछ आगे बढ़े तो इतना शरीर कमजोर हो गया कि आज राजा हरिश्चंद्र को ठोकर लग जाती है और वो घड़ा जमीन पर गिर गया और फूट जाता है। राजा हरिश्चंद्र तो महल लौट करके आ जाते हैं, रानी तारा इधर वापस पहुंच जाती है ब्राह्मण के यहाँ पर। और जब कालू मेहतर ने देखा तो कहने लगे, अरे भैया नाम रख दिया है हरिश्चंद्र का हरिया। राजा हरिश्चंद्र का नाम रख दिया है कालू मेहतर ने हरिया। कहने लगे, अरे भैया हरिया एक बात बता, तुझे मैंने पानी लेने के लिए भेजा था, घड़ा कहाँ है? बोले भैया वो घड़ा तो फूट गया। फूट गया? बोले हाँ। अगर तू ऐसे ही घड़े को फोड़ता रहा तो मैं कहाँ तक घड़ा लेकर के आऊंगा? और भैया एक बात बता कि तेरा ये शरीर क्यों दिन पे दिन कमजोर होता चला जा रहा है? तू कुछ खाता है या नहीं खाता है? अब कालू मेहतर वही दुकान पर पहुंचा, कहने लगा, भैया एक बात बताओ, जो हमारे यहाँ पर नौकर काम करता है वो कितने दिन सामग्री लेकर के गया था? आज दुकान वाले बोले कि भैया जो तुम्हारे यहाँ पर नौकर है केवल 3 दिन सामग्री लेकर के गया था। कालू मेहतर कहने लगे, बारे हरिया अब तू एक काम करो, अब तुम्हारे बस की नहीं है पानी को भरना। अब एक काम करो कि जाओ और जाकर के मरघट में पैरा लगाओ, मरघट में पैरा लगाओ
और जो भी बिना टका के देह संस्कार मत करने देना। हमारे घट में जाकर के किसी को बिना टका लिए देह संस्कार मत करने देना। अब राजा हरिश्चंद्र को एक हाथ में लाठी दे दी, एक चादर दे दी है और राजा हरिश्चंद्र को पहरेदारी पर भेज दिया हमारे घट में। और ये दान आया है कुछ भक्तों का 20 रुपए श्रीमान मुकेश कुमार ठेला वाले सुपुत्र आंचल, और 10 रुपए मणि प्रजापति, और 10 रुपए श्रीमान अरविंद प्रजापति, 20 रुपए श्रीमान राजू प्रजापति, और 20 रुपए श्रीमान सतीश चंद्र मौर्य ग्राम जयपुर से चल करके आए हैं। और ये 10 रुपए श्रीमान मोहनलाल शास्त्री जी के मौसा जी। अच्छा, और ये हमारे मौसा जी 10 रुपए भागवत कथा में दान कर रहे हैं, और 20 रुपए श्रीमान मुकेश प्रजापति जी, और 10 रुपए श्रीमान नंबर लाल कुमरपुर से चल करके आए हैं, और 10 रुपए श्रीमान पप्पू मौर्य की सुपुत्री काजल, और 10 रुपए श्रीमान चंद्रकेश मौर्य का सुपुत्र प्रभु, और 10 रुपए नीतू कलश कन्या संतोषी प्रजापति की सुपुत्री, और 10 रुपए श्रीमान जितेश और भैया भागचर और श्रेयांश, तीनों भाई मिलकर के दान कर रहे हैं। और 10 रुपए गुंजन कलश कन्या परीक्षित महाराज की पुत्री, ये 10 रुपए दान कर रही हैं। और ये 50 रुपए दान आए हैं श्रीमान सतीश मौर्य जी जयपुर निवासी। ये सही भक्त पावन कथा में दान कर रहे हैं। ठाकुर जी से विनती करेंगे धन दौलत के भंडारे बढ़ते रहे, धर्म क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ते रहे। अब कालू मेहतर के कहने पर राजा हरिश्चंद्र मरघटों का पैरा दे रहे हैं, और इधर रानी तारा ब्राह्मण के यहाँ पर रह रही है। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि रानी बेटी एक काम करो, तुम्हारा जो बेटा है ना उससे कहो कि एकादशी का समय है, वो जाकर के बगिया से फूल तोड़ करके लेके आए, फूल तोड़ करके लेकर आए और हम पूजा करेंगे। अब बेटा रोहितास को रानी तारा ने बुलाया और कहा है कि बेटा
पहुंच जाता है तो मौका पा करके विश्वामित्र उसी समय आज सर्प बन करके और एक सुंदर से फूल में बैठ जाते हैं। और जब सुंदर से फूल में बैठ जाते हैं तो आज रोहितास ने जैसे ही फूल पर हाथ चलाया तो आज रोहितास की उंगली में डस लिया। और जब रोहितास की उंगली में डस लिया विश्वामित्र ने तो आज रोहितास जमीन पर गिर जाता है। और जब जमीन पर गिर जाता है तो और जमीन पर जब रोहितास गिर गया तो काशी में जाकर के विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, संत बन गए। इधर तो सर्प बन गए, रोहितास को डस लिया, फिर संत बन के काशी में पहुंचे और काशी में जाकर के आवाज लगाई कि काशी के लोगों कि काशी के पासी गजब भयो और एक लाल बाग में आया है, मैया बबला का पता नहीं बैठक बिसेर ने खाया। भैया आवाज लगाई विश्वामित्र ने, कह रहे काशी के लोगों एक बच्चे को काले सर्प ने डस लिया, माता पिता का कोई पता नहीं है, बगिया में पड़ा हुआ है। काशी के पासी गजब भयो एक लाल बाग में आया है, भैया बबला को पता नहीं बैठक बिसेर ने खाया है। जब ये बात रही तो रानी तारा की कानों में आवाज पहुंची। और जब रानी तारा के कानों में आवाज पहुंची है तो उसी समय रानी तारा ब्राह्मण के पास में गई, कहने लगी ब्राह्मण देव अभी आपने कोई बात सुनी? अरे आवाज आ रही है कि किसी का लाल बगिया में खा लिया है, काले सर्प न हो ना हो वो हमारा ही बेटा है, क्योंकि मेरा ही बेटा बगिया में फूल लेने के लिए गया था। अब क्या आगे हो जाए तो मैं देख आऊं। तो ब्राह्मण देव कहने लगे अभी नहीं, पहले जाओ और भोजन को बनाओ, उसके बाद में जाना। आज मैया रोटी जा रही है, भोजन बनाती जा रही है, भोजन को बनाया, फिर कहा कि अब तो आज्ञा दे दो। कहने लगे नहीं, पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसके बाद में जाना। आज मैया ने ठाकुर जी का भोग लगाया, फिर कहा है कि हे प्रभु अब तो कह दो। ब्राह्मण देव कहने लगे जाओ, चली जाओ, लेकिन लौट के जल्दी वापस आ जाना। अब रानी तारा पहुंची है बगिया में, और जब बगिया में देखा तो रोहितास जमीन पर पड़े हुए हैं, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, मुंह से झाग आ रहे हैं। और जैसे ही देखा तो आज बेटा रोहितास को गोदी में रख लिया, सारे समय गोदी में रख लिया है। तो उसी समय रानी तारा ने बेटा रोहितास को जब गोदी में उठाया तो कहने लगे हैं कि बेटा को समझा करके जब गोदी में रख लिया तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे ऐसे मालूम पड़ता है कि तुम्हारा और हमारा यहीं तक का साथ था। हे माँ अब तुम रोना बंद कर दो। आज बेटा रोहितास बार बार अपनी मैया को समझा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैया रो रही है, बेटा रोहितास रो रहा है। बड़ी बुरी दशा है उस मैया की, वो मैया पागल सी हो रही है। बेटा रोहितास कहने लगा माँ कि आज अंतिम मौसम है मेरा, आज अंतिम मौसम है मेरा, मेरे प्राण घुट रहे, आज अंतिम मौसम है।
अब तुम चिंता मत करो, कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन धर्म से पीछे मत हटना माँ। रोहितास बार बार अपनी मैया को समझा रहा है हे माँ, और बोला अरे दुख सुख की जो पैरी तो मैया मुझसे कह ले, और एक बार कुछ कार्य की गोदी में मैया कहने लगा माँ, जो दुख सुख की तुझे कहनी है वो मुझसे कह ले। दुख सुख की जो पैरी तो मैया मुझसे कह ले, एक बार कुछ कार्य की गोदी में मैया अगर आप कुछ दुख सुख की कहना चाहते हो तो कह लो, लेकिन बेटा आज मैया की गोदी में पड़े पड़े अपने प्राणों को छोड़ देता है। जब मैया की गोदी में प्राणों को छोड़ दिया, आज मैया तारा की वो दशा है जिस माँ ने पाल पोस करके सयाना बनाया। एक माँ ऐसी चीज होती है महाराज, इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ की ममता किसी से नहीं मिलती है। जो माँ, जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रखा, 9 मास गर्भ में पाल पोस करके जन्म देकर के उस बच्चे को बड़ा किया, आज वो बच्चा छोड़ करके चल गया, उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी। माँ तो माँ होती है प्यारे। सिवाय इस दुनिया में हमें गुरु नजरी नहीं आता, आगे सिवाय दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आता।
पर पड़ी हुई है, रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे जब जब जीव जगत में आता तब कभी उसको मिलती, जब जब जीव जगत में आता तब कभी उसको मिलती माता। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता का है सबका नाता, माँ के सिवा या दुनिया में नजर नहीं आता। बताया है और रोने लगी, अरे बेटा